हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसिंह एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है मेरे चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है गुडविल। तो गुडविल के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं गुडविल के, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको आज का जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था स्टूडेंट्स, किस तरह गुडविल की वैल्यूएशन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं और किस तरह हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम उसी गुडविल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक नया मेथड सीखते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। On the basis of capitalization, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। हम गुडविल की कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड से करो, आप गुडविल का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप चाहो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना है तो उसी से करेंगे, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कहा गया है तो हम उसी मेथड से करेंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू रिक्वायर्ड कैपिटल टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो कैपिटल है होती है जो आपको इतने प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इतने कमाने के लिए इतनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। कि मुझे अगर बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इतनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अगर आपको इतना एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसके लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी कैसे? एवरेज प्रॉफिट आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है। ये जितने भी ईयर ऑफ प्रॉफिट होंगे हम उसको ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। देखिए गाइज, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया। नॉर्मली रेट अपॉन 100 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो 100 अपॉन एनआरआर है। एनआरआर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वंस यू हैव कैलकुलेटेड कैपिटलाइज वैल्यू, फिर हमें डायरेक्टली गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो इससे वैल्यू आएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब बिजनेस में कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है। जो भी डिफरेंस होगा इसका, वो हमारी गुडविल हो जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन। अ फर्म अर्न्स ₹60,000 प्रॉफिट। फर्म अर्न्स 60,000 प्रॉफिट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 60,000 प्रॉफिट गिवन है ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर आप इस बिजनेस में इतने कैपिटल लगाओगे तो इतना परसेंटेज से तो कमाई लोगे, उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 5 लाख। एक्चुअल जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है वो 5 लाख लगा रखी है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड स्पेसिफाई किया गया है कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। यही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें पहले क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जल्दी से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 60,000 एंड 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। अब ये 6 लाख है क्या? ये 6 लाख कैपिटलाइज वैल्यू है कि अगर आपको 60,000 एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए कैपिटल कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगानी पड़ेगी। 60,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको जो कैपिटल लगानी पड़ेगी वो है 6 लाख। मतलब अगर आप 6 लाख लगाओगे तो आप 10% से 60,000 अर्न करोगे, लगभग आपका एवरेज प्रॉफिट। तो वो होती कैपिटलाइज वैल्यू। लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर उन्होंने कैपिटल कितनी लगा रखी फॉर्म में, ओनली 5 लाख। तो गुडविल निकल जाएगी आपकी माय डियर स्टूडेंट्स। गुडविल निकालेंगे कैसे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। तो 6 लाख कैपिटलाइज वैल्यू 6 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। का आंसर विल बी 1 लाख। है ना इजी? कितना इजी देख लीजिए। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए। कैपिटलाइज वैल्यू अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वो कैपिटल होती है कि 60,000 अर्न करने के लिए आपको बिजनेस में कितनी लगानी चाहिए थी। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लगा रखे बिजनेस में सिर्फ 5 लाख। बाकी लोग 6 लाख लगाकर 10% 60,000 एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं। और हमारा बिजनेस जो है हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख ही लगा रखी है। 5 लाख लगाकर हम उनके जितना ही प्रॉफिट 60,000 अर्न कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कम कैपिटल के अंदर हम उनके बराबर ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी गुडविल है, और गुडविल कितनी है? 1 लाख है। तो गुडविल आप निकालोगे कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है, तो माइनस कर लोगे तो 1 लाख आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आ गया होगा आपको समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। अगेन आपको एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 गिवन है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। नाउ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पार्टनर को सैलरी मिलती है। पार्टनर जो फर्म के अंदर मेहनत करता है उसके बदले में जो उसको मिलता है उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी है। तो रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू ₹20,000। अच्छा, पार्टनर्स का जो भी रेम्यूनरेशन होता है वो ऑलवेज हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकें। द टोटल टेंजिबल एसेट्स। नाउ देखो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। द टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 8 लाख। अब इसमें आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, बट हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। किस तरह? एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। 15 लाख माइनस 8 लाख करोगे तो 7 लाख आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए सॉल्व करते हैं ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है स्टूडेंट। एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1,20,000, ठीक है। अच्छा, 1,20,000 में से यू विल हैव टू डिडक्ट रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि हमें पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना है। अगर हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। 20,000 में रेम्यूनरेशन देना है, 1,20,000 माइनस 20 करोगे तो 1 लाख आ गया। ये आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 1 लाख तो आ गया। अब हमें निकालनी पड़ेगी कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू
100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसमें आपको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। नॉर्मली रेट ऊपर रहती है, बट वाइल कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करना है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितनी है? 1 लाख। एन NRR कितना है हमारा? NRR जल्दी से देख लेते हैं, NRR क्वेश्चन में कितना है? NRR इज 10%। तो ये हो जाएगा 100/10। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। इट मीन्स 1 लाख प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें बिजनेस में कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी? 10 लाख। लेकिन हमने उतनी नहीं लगा रखी है। देखिए हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, चलो जल्दी से निकालते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो एसेट्स आपकी है 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज जल्दी से देख लेते हैं। आई थिंक इट वाज 7 लाख, 8 लाख है। आउटसाइड लाइबिलिटीज 8 लाख है, तो 15 लाख माइनस 8 लाख, दैट कम्स टू एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख। मतलब हमने बिजनेस में सिर्फ 7 लाख रुपए लगा रखे हैं। बाकी लोग अगर 1 लाख प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 10 लाख रुपीज लगानी पड़ेगी। और देखो हमने सिर्फ बिजनेस में 7 लाख रुपए लगा रखे हैं, हमने कम कैपिटल लगा रखे और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख। बाकी लोग 1 लाख एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए 10 लाख लगाते हैं और हम लोग 1 लाख कमा रहे हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख और कितनी कैपिटल में? 7 लाख में। मतलब हम कम कैपिटल के अंदर ही उनके जितना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी गुडविल होगी। तो कितनी गुडविल है? अब गुडविल कैसे निकालेंगे हम? गुडविल हम कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू आपने कैलकुलेट करी रखी है 10 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख। तो योर आंसर विल बी 3 लाख। तो गुडविल आपकी कैलकुलेट हो गई 3 लाख। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करी है। तो चलिए अब एक और मेथड देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो ये भी कैपिटलाइजेशन मेथड है, बट इसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए हमें। इसमें गुडविल कैसे निकालोगे आप? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो आप जानते ही क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो गया आपके सुपर प्रॉफिट निकालने। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%। कि अगर आप एक तरह का बिजनेस करते हो तो 15% तो कम से कम कमाई कर ही लोगे इस बिजनेस के अंदर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। अभी इस फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट निकला है वो 60,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गिवन है तो हम उसी से करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यस 60,000 गिवन है। इसके बाद चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 60,000। अभी हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100।
यहाँ ध्यान रखना, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं करना, यहाँ तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सेम ही रहेगा क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द गिवन क्वेश्चन इज 15%। तो 3 लाख का 15% कम्स टू 45,000। तो ये तो आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बाकी सब नॉर्मली कितना कमा रहे हैं, 45,000 नॉर्मल, बट हमारा जो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। तो ऑब्वियसली हम ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो ज्यादा प्रॉफिट हम कमाते हैं उसे तो हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 60,000 और बाकी लोग कमा रहे हैं 45,000। तो कितना हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 15,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल निकाल लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ ध्यान रखना रेट नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट आपने निकाल ही रखा है स्टूडेंट्स, 15,000 इंटू 100 अपॉन रेट 15, कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15, दैट कम्स टू 1 लाख। Now goodwill of the firm is 1 lakh by capitalization of super profit method। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। तो चलिए फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बुक में क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देन विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी इसकी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।